Now my bike is sorted regarding the suspension part, at least for now. So welcome back to my channel guys. So जो लोग ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उनको पता है कि मैंने अपनी बाइक इंटरसेप्टर 650 में एक मेजर मॉडिफिकेशन कराई थी. So that was regarding the front suspension. So I changed the Interceptor's front suspension with the Himalayan front suspension, जिसमें कि हिमालयन के स्प्रिंग और फोक्स उसमें चेंज किए थे. उसके बाद मेरी बाइक में एक्चुअली रियर सस्पेंशन के रिगार्डिंग मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था कि रियर सस्पेंशन में हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं. तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं सस्पेंशन सेटअप स्टॉक रख के उसमें मैं राइजर्स लगवा सकता हूँ, जिससे कि मतलब सस्पेंशन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन बाइक का एक्शन जो मतलब लिफ्ट है सस्पेंशंस की बेसिकली वो बैलेंस हो जाएगी. उसके अलावा मेरे पास दूसरा ऑप्शन था कि आई कैन गो फॉर एन अपग्रेडेड फुल सस्पेंशन सेटअप. रियर सस्पेंशन के लिए मैं पूरा का पूरा सस्पेंशन सेटअप में जा सकता हूँ, जैसे YSS बनाता है, और भी कंपनीज हैं जो सस्पेंशन सेटअप बनाते हैं जो स्टॉक गेब्रियल स्प्रिंग्स और पूरा का पूरा सेटअप चेंज हो जाता है. बट यार सबसे टू बी ऑनेस्ट उतने ना मेरे पास पैसे थे, और दूसरा वो सारे के सारे सस्पेंशन ना थोड़ा सा मेरे पर्पज़ को सॉल्व नहीं करते हैं. मुझे एक लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन चाहिए था, जैसे मेरा फ्रंट में है वैसे ही मुझे बैक में चाहिए था. वैसा लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन मेरे पास था नहीं. हाँ, कुछ बाइक्स हैं जैसे कि ट्रायम्फ में स्क्रैम्बलर है, तो स्क्रैम्बलर में भी हमारे पास ट्विन शॉक्स होते हैं रियर में, वो मैं लगवा सकता था. बट यार ऐसे तो नहीं मिल पाएंगे ना, ट्रायम्फ के सस्पेंशन ऐसे ख़रीदने जाओ और आप फिर इंटरसेप्टर में लगाओ, फिटिंग भी नहीं होगी. तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सस्पेंशन राइजर्स जो पहला ऑप्शन है उस पर जाता हूँ. सो दिस इज़ द स्टॉक माउंटिंग गाइज. सो इसमें हमारा सस्पेंशन माउंट होता है. वो माउंटिंग्स जो मैंने मंगवाई थी, जो राइजर्स बेसिकली वो थोड़े से इतने एक इंच ऊपर थे, जिससे कि मेरा सस्पेंशन राइज हो गया. यार मैंने भी लेने से पहले जैसे हम सब लोग देखते हैं यूट्यूब पे रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं यार यूट्यूब पे इसके रिगार्डिंग. सो आई थॉट कि यार मैं अब तो इनको यूज़ भी कर चुका हूँ और मेरी बाइक में लग चुके हैं, तो इट्स बेटर टू क्रिएट अ वीडियो रिगार्डिंग दैट. सबसे पहले यार बढ़ते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ. इंस्टॉलेशन वॉज वेरी ईजी. सो इंस्टॉलेशन स्टार्ट होती है रियर सस्पेंशन को रिमूव करने से. तो सबसे पहले जो दो बोल्ट्स जिस पे ये सस्पेंशन माउंट है फ्रेम से और स्विंग आर्म से, वो हमें रिमूव करने पड़ेंगे टॉप और बॉटम में. सो सस्पेंशन हमारा रिमूव हो चुका है. सो इसमें जो नीचे का माउंट है उसको हम चेंज करेंगे एक बड़े माउंट के साथ, जो कि एक राइज़र की तरह काम करेगा. सो एज यू कैन सी, सो दीज आर द वे टू स्पीड राइजर्स एल्युमिनियम बिल्ड. सो अब हम स्टॉक माउंट्स को रिमूव करके इनको इंस्टॉल करेंगे. सो स्टॉक माउंट निकल चुका है. दोनों के बीच में आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ, वे टू स्पीड का राइज़र एंड जो नॉर्मल स्टॉक है. सो नाउ एक सस्पेंशन अभी रेडी हो चुका है. नाउ यू कैन सी द डिफरेंस. लगभग 1 इंच का डिफरेंस है. सो ये वे टू स्पीड के जो हमारे पास सस्पेंशन राइजर्स हैं और स्टॉक सस्पेंशन माउंट्स के बीच में 1 इंच का डिफरेंस है. कारीगर हो तुम्हारे जैसा, जैसा हो तो जैसा हो. सो फाइनली जो रबर स्पेसर और फिटिंग्स जो हमने स्टॉक माउंट में से निकाली थी वो हम अभी वे टू स्पीड वाले जो सस्पेंशन राइजर्स हैं उसके अंदर डाल रहे हैं. एंड बोथ द सस्पेंशन आर completed now. Time to install them on the bike.
ओवरऑल ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल था एंड आई थिंक जो सस्पेंशन के स्पेशलिस्ट मैकेनिक होते हैं वही इसको कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास ही स्पेसिफिक टूल्स होते हैं जिससे कि आप सस्पेंशन स्प्रिंग को कंप्रेस कर सकते हो। एक चीज़ नोटिस करने वाली है, वो है स्प्रिंग्स की अलाइनमेंट। वो आप एक बार चेक कर लेना, चेक करवा लेना। सो दिस इज़ द बाइक आफ्टर इंस्टॉलेशन। सो आप देख सकते हो जो पहले आपको मैंने दिखाया था स्क्रीनशॉट में, अब ये बिल्कुल बैलेंस हो गई है। सो एज़ यू कैन सी जो हमारे पास फ्रेम है, चैसी है, उसको अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सीधी हो गई है पैरेलल टू द ग्राउंड। एंड यही हमें चाहिए था। ये जो सस्पेंशन राइज़ की वजह से ये गैप भी ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे कि पूरा एडवेंचर टूरर चीज़ आ रही है। सस्पेंशन लिफ्ट हो गया है, ट्रैवल नहीं बढ़ा है, सस्पेंशन ट्रैवल नहीं बढ़ा है। सो बेसिकली सस्पेंशन मैंने चेंज नहीं किया है यहाँ पे। सो सस्पेंशन वही है, इससे ट्रैवल नहीं बढ़ा है। तो अब इसके बाद जो बाइक का एक्शन है, जो बाइक का स्टांस है, वो बिल्कुल सही हो गया है। जो हमारे पास ये वाला एंड है, ये वाला कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो रहा था, जिससे कि राइडिंग में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आ रहा था। बट ये सस्पेंशन राइजर्स लगवाने के बाद बिल्कुल बैलेंस हो गया है। इससे क्या हुआ है, सस्पेंशन हो गया है ऊपर, ठीक है। ये गैप हो गया है ज़्यादा, ये वाला गैप, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा जो आगे का सस्पेंशन मैंने जो उठवाया है, तो पीछे से भी बाइक उठ गई है। तो आई वुड से कि यार इसमें ना मतलब आई गेस 1 इंच का तो सस्पेंशन लिफ्ट का आया ही है। और यार साफ़ होने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। प्लीज़ लेट मी नो योर कमेंट्स, योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसके रिव्यूज़ के रिगार्डिंग। सो मेरे लिए जो पर्पस था कि मुझे बाइक का एक्शन, बेसिकली जो फ्रंट सस्पेंशन और रियर सस्पेंशन की हाइट मैच करनी थी, या फिर बाइक को एक बैलेंस वे में लाना था, वो मेरा पर्पस पूरा सॉल्व हो रहा है। दैट टू इन 2500 रुपीज़ गाइज, येस। जो कि अगर मैं फुल रियर सस्पेंशन स्वैप के लिए या फिर अपग्रेड के लिए जाता तो वो अराउंड मेरे को 50-60 हज़ार भी पड़ सकता था। चीप ऑप्शंस भी हैं, बट वो सारे के सारे स्ट्रीट ओरिएंटेड सस्पेंशन सेटअप हैं। कोई एक एडीवी बाइक की तरह सस्पेंशन सेटअप नहीं है वो सारे के सारे, और इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास फ्रैंकली। दूसरी चीज़ आती है कि इससे सीट हाइट इंक्रीज़ हो गई है। सो ऑलरेडी हिमालयन सस्पेंशन लगाने की वजह से ना सीट हाइट इंक्रीज़ हो गई थी, बट अब रियर में भी लगभग 1 इंच का लिफ्ट हुआ है, जिससे कि सीट हाइट बढ़ चुकी है। सो अगर मैं अभी कंसिडर करूँ तो मेरी बाइक की हाइट होगी 860 mm या फिर 865 mm टू बी अप्रॉक्स। तो उसमें अब क्या होता है कि अगर मैं भी बैठता हूँ, माई हाइट इज़ 5'11.5", सो मैं अगर उस पर बैठता हूँ तो मेरे दोनों पैर लग जाते हैं, ठीक है, नॉर्मली लग जाते हैं। अनइवन सर्फेसिस पे चला रहे हो तो वहाँ पे थोड़े से मेरे पैर भी टिपटो होते हैं। तो वही बात है कि यार सस्पेंशन राइज होने की वजह से हाइट तो बढ़ चुकी है, ठीक है, लेकिन मेरा पर्पस भी सॉल्व हो रहा है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, इसमें आपको थोड़ा प्रीलोड भी एडजस्ट करना पड़ेगा। सिंस सस्पेंशन की हाइट बढ़ चुकी है तो उससे आपको प्रीलोड 1 पॉइंट या 2 पॉइंट आप गिरा सकते हो। लाइक अगर आप 3 पे चलाते हो, थोड़ा सा स्टिफ सस्पेंशन पे चलाते हो, तो आपको उसको 1-2 पॉइंट सॉफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सस्पेंशन की हाइट बढ़ चुकी है, जिससे कि स्प्रिंग पे ऑलरेडी प्रीलोड आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो हमारा मैनुअल सेटअप है, मैनुअल प्रीलोड है, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ेगा। मैंने ये 2 पे चलाया हुआ है, ठीक है। मैं पहले 3 पे चलाता था, स्टॉक के साथ, स्टॉक राइजर्स के साथ मैं 3 पे चलाता था। मैंने अब 2 पे किया है। तो अगर मान लो आप 2 पे चलाते हो तो आपको 1 पे करना पड़ेगा, 1 पे चलाते हो स्टॉक में और राइजर्स लगाने के बाद आपको 0 करना पड़ेगा। और यार बिल्ड क्वालिटी वाइज तो इट इज़ नाइस। वे टू स्पीड हैज़ गिवन अ गुड प्रोडक्ट। एल्यूमिनियम है पूरा का पूरा, सो स्ट्रेंथ वाइज और लाइट वेट है। स्ट्रेंथ वाइज और वेट वाइज तो बहुत अच्छी चीज़ है एंड ईजी टू इंस्टॉल है। सो आई ट्राई कि वीकली मैं एक वीडियो डालूँ अपने चैनल पे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इसी तरीके से मैं और भी कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। दिस इज मिस्टर मोटोनेटर साइनिंग ऑफ।